1.5 करोड़ का बिल देखकर प्रतीक के होश उड़ गए थे। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर प्रतीक इतना परेशान क्यों था। पूरा बिल तो उसे भरना नहीं था, 1.5 करोड़ का आधा तो विराज को भरना था। लेकिन उसके बाद भी प्रतीक के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे और उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर ओरिजिनल बिल की बात करें तो 40 लाख का बिल था। मतलब यार हद ही हो गई, इतनी महंगाई, ऊपर से 5 लाख रुपए टैक्स, विस्की पीने का और चाइनीज खाने का 40 लाख, ये कैसे पॉसिबल है। मैं 3 गुना ज्यादा पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वेटर मुझे ये जानना है कि ओरिजिनल बिल 40 लाख का कैसे हुआ और ऊपर से 5 लाख रुपए टैक्स। तुम लोगों के टैक्स रेगुलेशंस का क्या हिसाब है। तुम लोगों को लगता है कि कुछ बोतल विस्की पीने का और थोड़ा बहुत खाना खाने का तुम मन मुताबिक पैसा लोगे। कुछ तो गड़बड़ है इस बिल में और इस जगह में, कुछ तो गड़बड़ है, प्रतीक ने कड़क अंदाज में वेटर से कहा। प्रतीक की बात सुनकर वेटर ने तुरंत ही अपनी नजर बिल पर दौड़ाई और अपना मुंह खोलते हुए बोला, कुछ बोतल विस्की? सर आपने 30 बोतल विस्की ली है और वो भी ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन। ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन? अचानक से प्रतीक के दिल में तेज दर्द उठने लगा था। प्रतीक सोच में पड़ गया था कि उसने ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन विस्की का ऑर्डर कब दिया था। प्रतीक ने ब्लू लेबल विस्की का ऑर्डर दिया था, लेकिन स्पेशल एडिशन लाने के लिए तो नहीं कहा था, जो ओरिजिनल ब्लू लेबल से 10 गुना ज्यादा महंगी थी। क्या तुम में से किसी ने भी ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन ऑर्डर की थी? अरे बेवकूफो, वो स्पेशल एडिशन है, प्रतीक ने पीछे मुड़ते हुए अपने दोस्तों से गुस्से में कहा। जैसे ही प्रतीक के दोस्तों ने प्रतीक के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही वो सभी हेल्पलेस नजर आ रहे थे। सभी ने एक एक करते हुए बोलना शुरू किया, ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन? नहीं, हमने तो नहीं मंगवाई। नहीं प्रतीक, मैंने भी ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन का ऑर्डर नहीं दिया। यार प्रतीक, हम तो सब तेरे साथ प्राइवेट रूम में थे और कोई भी बाहर नहीं गया था। हम कैसे ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन विस्की का ऑर्डर दे सकते हैं? अपने दोस्तों की बात सुनकर प्रतीक ने अपना सर हिलाया। प्रतीक अपने दोस्तों को अच्छे से जानता था, वो प्रतीक से बिना पूछे कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते थे। तो अगर प्रतीक और प्रतीक के दोस्तों ने ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन ऑर्डर नहीं की थी, तो फिर किसने की? प्रतीक के मन में अब ये सवाल गहराने लगा था। मनी मन उस सवाल का जवाब खोजते हुए प्रतीक ने विराज की तरफ देखा, जो प्रतीक को देखकर मुस्कुरा रहा था। विराज जिंदल, बहुत हुआ, मुझे लग रहा है कि ये सब तुमने किया है। अगर तुमने आधे पैसे नहीं भरे, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस हरकत का क्या अंजाम होता है, प्रतीक ने गुस्से से विराज को देखते हुए कहा। प्रतीक की बात सुनकर विराज प्रतीक के आजू बाजू गोल गोल घूमते हुए बोला, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर पैसे देंगे, लेकिन अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हुए तो? गोल गोल घूमते हुए विराज ने गोल गोल बात कही, जो प्रतीक के सर के ऊपर से निकल गई थी। प्रतीक ने विराज की बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया था और विराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तुरंत ही विराज ने उस वेटर को देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा पाला किसी ऐसे कस्टमर से पड़े जिसके पास बिल सेटल करने के लिए पैसे नहीं हो, तो फिर तुम उसे कैसे ट्रीट करते हो? विराज की बात सुनकर वो वेटर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। थोड़ी देर पहले वेटर से ये बोला गया था कि वो ओरिजिनल बिल से 3 गुना ज्यादा पैसे देंगे, और अब उस वेटर से क्या बोला जा रहा था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो वो हमारे साथ क्या करेगा। हालांकि वेटर अब अपना पेशेंस खोता जा रहा था, लेकिन उसने विराज के सवाल का एकदम सही सही जवाब दिया। सर, अगर कोई कस्टमर बिल नहीं भरता है तो हम उसे यहाँ से जाने नहीं देते हैं। उसे तब तक कैप्चर करके रखते हैं जब तक उसके परिवार वाले आकर उसे छुड़ा ना ले, और अगर परिवार वाले नहीं आते हैं और कोई दोस्त भी नहीं आता है और हमारा बिल का पैसा नहीं मिलता है, तो फिर उस कस्टमर को बिल का कर्जा चुकाने के लिए इस लाउंज में काम करना पड़ता है। जैसे ही प्रतीक ने उस वेटर की बात सुनी, वैसे ही प्रतीक के चेहरे पर विराज को लेकर गुस्सा और भी ज्यादा उमड़ने लगा था। क्या विराज मेरे साथ खेल खेल रहा है? प्रतीक मनी मन सोचने लगा था। प्रतीक को 75 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो अलग बात है कि जब प्रतीक के घर वालों को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलेगा तो उसे खरी खोटी का सामना करना पड़ेगा। शायद उसे डंडे भी पड़े, लेकिन प्रतीक वो सब झेलने के लिए तैयार था। लेकिन बात सिर्फ प्रतीक के 75 लाख की नहीं थी,
विराज के हिस्से का क्या? विराज के 75 लाख कौन भरेगा? विराज जो जू बीच से निकलते वक्त प्रतीक को बस में चलने की बात कह रहा था, क्या वो 75 लाख निकालेगा? मनी मन ये सोचते हुए प्रतीक को विराज पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और प्रतीक को शक था कि विराज ने उसे आज बुरी तरह फंसा दिया है। मैं 75 लाख भरने के लिए तैयार हूं और मेरे दोस्त भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देंगे विराज। ये बोलते हुए प्रतीक ने अपने वॉलेट से कार्ड बाहर निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया था। प्रतीक की बात सुनकर उसके दोस्तों के चेहरे लटक गए थे, लेकिन अभी उन्हें इस मुश्किल हालात से बाहर निकलना था, इसीलिए जिनके पास भी पैसे थे वो सभी आगे आ गए थे। प्रतीक और उसके दोस्तों की मदद से 1 करोड़ रुपए का पेमेंट हो गया था, लेकिन अभी भी 50 लाख का पेमेंट बाकी था। विराज अब तुम्हारी बारी। ये बोलते हुए प्रतीक ने विराज को आगे की तरफ धक्का दिया और उस वेटर के सामने खड़ा कर दिया था। विराज ने तुरंत ही वेटर को देखते हुए कहा, वेटर मेरे पास पैसे नहीं है, अब मुझे क्या करना होगा? विराज की बात सुनकर प्रतीक ने एक जोरदार लात मारते हुए विराज पर हमला किया और बोला, साले गरीब, तू मेरे सामने अमीर होने की एक्टिंग कर रहा था। तेरे इस स्कैम के चक्कर में हम फंस गए। लेकिन मैं आज सच में पैसे लाना भूल गया, विराज ने हेल्पलेस फील करते हुए कहा। विराज की मजबूरी प्रतीक को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी और प्रतीक ने विराज को एक बार फिर से लात मारी और वेटर के सामने खड़ा करते हुए बोला, तुम्हारे इस लाउंज के रूल्स के हिसाब से अब इस लड़के को पूरी जिंदगी तुम वेटर बना के रखो, इससे लाउंज के सारे काम करवाओ, कमीना कहीं का। प्रतीक की बात सुनकर वेटर चौंकते हुए बोला, लेकिन सर इसकी क्या जरूरत है? आप लोगों का बिल तो वैसे भी 45 लाख रुपए का ही था ना। अब ये सर पैसे दे या ना दे इससे क्या फर्क पड़ता है? ओरिजिनल बिल का पेमेंट तो हो ही गया है, अब आप सभी जा सकते हैं। जैसे ही प्रतीक ने वेटर के मुंह से ये सुना, वैसे ही प्रतीक का खून और भी ज्यादा खौलने लगा था। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि विराज ने उसे अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है और इसी बहाने प्रतीक और उसके दोस्तों से 55 लाख रुपए और निकलवा चुका था। वेटर को गुस्से में घूरते हुए प्रतीक ने कहा, तुम सभी मिले हुए हो क्या? तुम्हें इस लड़के के ऊपर एक्शन लेना होगा, इस कमीने ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। धीरे धीरे प्रतीक को यह भी एहसास हो गया कि विराज ने उसे प्राइड और घमंड के मायाजाल में कैसे फंसाया। बात तभी खत्म हो जाती जब प्रतीक 3 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए मना कर देता, लेकिन विराज को पता था कि जब प्राइड और पैसों का घमंड दिखाने की बात आएगी तो प्रतीक सबसे आगे होगा और ऐसा ही हुआ। अब प्रतीक तो विराज के जाल में फंस गया था, लेकिन विराज उसने तो खाली पीली ब्लू लेबल स्पेशल एडिशन के मजे भी लूट लिए और लाउंज वालों को एक्स्ट्रा 55 लाख रुपए का फायदा भी करवा दिया। जब प्रतीक को विराज का ये सारा मायाजाल समझ में आया तो प्रतीक आखिर विराज को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। उसने तुरंत ही वेटर से कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। सर लेकिन मैनेजर का इसमें क्या काम? आपने ओरिजिनल बिल तो भर ही दिया है और 3 गुना ज्यादा पैसा भरने के लिए हमने तो आपको नहीं कहा था। आपने अपनी खुशी से ही हमें ज्यादा पैसे दिए हैं, अब मैनेजर इसमें क्या करेगा? इससे पहले कि वो वेटर प्रतीक को समझा पाता, प्रतीक ने गुस्से में उस वेटर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था और अपनी कड़क आवाज में बोला, जल्दी बुला मैनेजर को वरना तुझे जान से मार दूंगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, और सुन, मैनेजर को बोल कि ये लड़का पैसे नहीं भर रहा है। मैं इस लड़के को आज यहां से जाने नहीं दूंगा। एक तरफ प्रतीक के चेहरे पर गुस्सा था तो वेटर के चेहरे पर डर था, लेकिन विराज के चेहरे की मुस्कान तो कुछ और ही इशारा कर रही थी, जैसे मानो उसे प्रतीक की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। प्रतीक की धमकी से वो वेटर डर गया था और उसने तुरंत ही मैनेजर को कॉल किया और जैसे ही प्रतीक ने उसे कहा, वैसे ही उस वेटर ने मैनेजर को सब बता दिया था। अब प्रतीक को लग रहा था कि खेल में मजा आने वाला है और उसने विराज को इस खेल में फंसा दिया है। प्रतीक ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट जलाते हुए उसके मजे लूटने लगा था। 10 मिनट के अंदर अंदर एक मिडिल एज्ड आदमी अपनी बड़ी सी तोंद के साथ फ्रंट डेस्क की तरफ आते हुए बोला, क्या बात हो गई? कौन पैसे नहीं दे रहा है?
इससे पहले कि प्रतीक अपना मुंह खोलता, विराज ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, सर मैं आज पैसे लाना भूल गया, तो क्या मुझे फ्री की ड्रिंक मिल सकती है? फ्री की ड्रिंक? क्या ये लड़का पागल हो गया है क्या? चुपचाप पैसे भरो, वरना यहाँ पर जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। चूंकि फ्रंट डेस्क के पास भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उस मैनेजर ने ठीक से विराज को देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर विराज के करीब आया, वैसे ही विराज ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या कहा आपने? अगर मैंने पैसे नहीं भरे तो मुझे जिंदगी भर यहाँ काम करना होगा? जैसे ही उस मैनेजर के दर्शन विराज से हुए, तो उसकी पतलून गीली हो गई थी। उसका शरीर कांपने लगा था। अपनी कांपती हुई आवाज के साथ उस मैनेजर ने बोलना शुरू किया, नो नो सर, बिल्कुल नहीं, आपको फ्री ड्रिंक मिलेगी और हमेशा मिलेगी सर। माफ करना, इतनी भीड़ थी इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया सर। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। वैसे तो मैनेजर ने विराज को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उस मैनेजर को अभी भी डर लग रहा था। भले ही दूसरे लोग ये नहीं जानते थे कि जिस लाउंज में अभी वो खड़े थे, वो विराज जिंदल का ही था, लेकिन भला उस मैनेजर से ऐसी गलती कैसे हो गई? वैसे फ्रंट डेस्क पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और हो सकता है कि मैनेजर का ध्यान विराज पर नहीं गया हो, या फिर भीड़ में उसे विराज नहीं दिखा हो सकता है शायद इसी वजह से विराज उस मैनेजर को एक और चांस देना चाहता था। उस मैनेजर को देखते हुए विराज ने कड़क अंदाज में कहा, ध्यान रहे, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और अपने गेस्ट के साथ हमेशा इज्जत से पेश आना। अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यस सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज सर, आप शांत हो जाइए। मुझे आप वाकई में दिखाई नहीं दिए थे। प्लीज मेरी बातों को दिल पे ना लगाएं। सॉरी सर। वो मैनेजर अभी भी विराज को समझाने की कोशिश कर रहा था। ये नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। एक कचरे वाले को इतनी इज्जत मिल रही थी, ये प्रतीक की सोच से बिल्कुल परे था। तुरंत ही प्रतीक ने उस मैनेजर से कहा, मैनेजर, ये लड़का 50 लाख का बिल देने से मना कर रहा है, क्या उसके बाद भी तुम इसे छोड़ दोगे? जैसे ही उस मैनेजर ने प्रतीक के मुंह से ये शब्द सुने, वो प्रतीक को ऐसे देखने लगा जैसे उसका पाला दुनिया के सबसे बड़े इडियट के साथ पड़ा हो। बुलशिट, मिस्टर विराज जिंदल इस लाउंज के ओनर हैं। उनके लिए हर बिल माफ है। और घोचू, क्या तुम अपने घर पर खाना खाने का पैसा देते हो? नहीं ना, आया बड़ा। उस वेटर ने एक बार फिर से अपने गेस्ट के साथ बदतमीजी कर डाली थी, लेकिन ये बदतमीजी जरूरी थी और विराज को मैनेजर की इस बदतमीजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे को तैसा मिलना तो तय था। प्रतीक का क्या रिएक्शन होगा? अब प्रतीक विराज के साथ क्या करेगा? क्या गुस्से में प्रतीक और विराज के बीच में लड़ाई होगी, या फिर ये मामला कुछ और ही नाटकीय मोड़ ले लेगा? क्या विराज प्रतीक के परिवार को भी तबाह कर देगा, या फिर 55 लाख के प्रॉफिट के साथ विराज खुश होगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।